सुनो सुनो सुनो, राज्यसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय कुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। बहुत ही पुरानी धनुष पर क्यों इतना गुमान है? भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से ही तोड़ दूं मैं इसे। किस बात पर उठाया, सिर पे आसमान है। लीजिए अभी इसके 2 टुकड़े करता हूं। अरे ये कमान है कि किसी घर का, किसी गरीब का घर? चिल्ला चढ़ा दूं एकदम ही 5-7 का। कर्तव्य है यह मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है यह काम, हैरानी है मुझे। लकड़ी का है न कि किसी और धात का। अभी इसको चिल्ला चढ़ाता हूं। अरे यह धनुष है या कुछ और? इसे धनुष कौन कहता है? यह तो राजा जनक ने हमारे साथ हंसी करने का एक जरिया बनाया है। चांद और सूरज मुनव्वर है मेरी जात से। दुनिया को अन्न बांटता हूँ अपने 2 हाथ से। बनाकर काट का पुतला उसमें डालू आत्मा। मेरे आगे झुको, मैं हूँ परमात्मा। कर लेंगे छोकरे अगर हर एक काम को, तो कलंक लग जाएगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे सिवा यह काम कर सकता ना कोई। दिल से निकाल दीजिए ख्याल ख़याम को। तूने बड़ी भूल की जो बना बनाया काम बिगाड़ा। एक मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, पहले उसे निपटा के आता हूं। अफसोस पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का अंत हो गया। अन्यथा यह मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब तो क्षत्रिय केवल इसी योग्य रह गए हैं कि इनको किसी नुमाइश में
केवल दिखाने के तौर पर बिठाया जाए और अपनी जगह से ना हिलाया जाए। इन कायरों के घने पड़ने से तो सीता का कुंवारा रहना ही अच्छा है। स्वयंवर बर्खास्त, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर अपनी सीख ही जताइए। अरे राजा, जरा अपनी जबान को संभाल और ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकाल जो घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलबंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला न चढ़ाया तो आपने सबको ही कायर कहलाया। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब आइंदा के लिए जबान को लगाम दीजिए और बात कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और स्वयंवर का मैदान खून से लाल हो जाएगा। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने क्रोध को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं। जनक ने स्वयंवर रचाया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। रामचंद्र जी की मौजूदगी में तुम्हें कहने का कोई अधिकार ना। इनका अदब करना तुम्हारा पहला फर्ज है। वह खुद समझदार हैं, इसलिए तुमको तो उनके हुक्म की तामील करना मुनासिब है और जो कुछ वह कहें वही वाजिब है। भ्राता जी, देखते हो किस तरह से कैंची की तरह जुबान चला रहा है और हर एक इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। मगर यह सब खलीद गुलाम है। जनक की बदजुबानी बहुत बढ़ती जा रही है। यह समझो कि मौत इसके सर पर छा रही है। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक है और मेरी तलवार है। पहले इस गली पूरी कमान को चकनाचूर करूंगा और फिर जनक का सर धड़ से अलग करूंगा। मेरे बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर कहने की किसकी क्या मिजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और तुम्हारा भाई राम सुनता रहे। जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में ये फर्क कैसे आया। जो राजा अपना जोर लगा चुके हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद इस धनुष को अपनी जगह से ना हिला सके, वह इस गणना में आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें साथ लाए हैं। इसमें उनकी ही बदनामी है
क्योंकि इस वक्त हम दोनों के स्वामी है। जो कुछ ये हमें हुक्म दे वही हमें करना चाहिए और इनकी आज्ञा से बाहर हमें एक भी कदम नहीं भरना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी इस धनुष का चिल्ला ना चढ़ा सका। यहाँ तक कि इसे अपनी जगह से भी ना हिला सका। रघुकुल भूषण, जाओ। अब किस बात का इंतजार है? और सब तो अपना जोर लगा चुके। अब आखिरी तुम्हारा ही बार है। यद्यपि यह कमान बड़ी सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ, अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। निसंदेह तुम्हारी ही जय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम पूरी होगी। जो आज्ञा मुनि जी। आप आज्ञा दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी, अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। जी बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। परमात्मा तेरा धन्यवाद है जो तुमने मेरा उद्धार किया और मुझको इस मझधार से पार किया। यह फिकर मुझको सता रहा था। कोई भी राजा इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका, परंतु आपने मेरी तमाम मुश्किलों को हल कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा को भी अटल कर दिया। आप धन्य हैं, धन्य हैं।
मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या की तरफ को रवाना कर दिया जाए ताकि महाराज दशरथ जी को यह शुभ समाचार मिल जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम